नमस्कार साथियों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशंस का पहला वीडियो सेशन 1 अभी पोस्ट किया था, तो इंटरेस्टेड लोगों ने देख लिया होगा। अब ये दूसरा सेशन, इसमें भी 5-6 सवाल हैं। मेनली ये सब सवाल एनसीईआरटी के ही हैं। इस समय नहीं है कि बहुत सारी किताबों से किए जाएं या तरह तरह के सवाल। उम्मीद है कि इनमें से या इनके जैसा ही कोई ना कोई सवाल आएगा और कोई डिफिकल्टी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए, बेसिक थ्योरी मैंने भी बताई थी, इसकी शॉर्ट में बताई थी वो, लेकिन इतनी थी सफिशिएंट कि आपका काम एग्जाम के लिए हो जाएगा। पहला सवाल मैं पढ़ के बता देता हूं क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखे हैं सवाल। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स आर। देखिए, इस आर और इस आर में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। दिस स्टैंड्स फॉर रिलेशन, दिस इज रियल नंबर्स। बाई relation is AB such that A is equal or less than B square। इसको हमें शो करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन 1, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था? AA is not an element of R since A is equal or less than A square। Since A is equal or less than A square for all A element of रियल नंबर्स आर। तो इसको देखने का तरीका है कि ये जो ए और बी है, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स आर। तो ये जो ए है, ये दोनों ही रियल नंबर आर में। तो अब ये एक एग्जांपल दीजिए। तो लेट अस एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल फॉर ऑल है ये, ऑल रियल नंबर्स। सो एग्जांपल A is equal to 1/2, therefore 1/2 is equal less than 1/2, इतना ये false है। So relation is not reflexive, नहीं है। All right, अब आया सिमेट्रिक। Symmetric. If AB is an element of R, therefore A is equal or less than B square, but B is equal or less than A square is not true for all AB element of R। लिख तो दिया, थोड़ा एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल दे दीजिए। एक एग्जाम्पल दे दें 2,10। देखिए, ये हो गया हमारा A और ये हो गया B। So 2 is an element of R as 2 is equal less than 10 का स्क्वायर। But 10 is equal less than 2 का स्क्वायर is not true। Therefore 10,2 is not an element of R। देखिए, 10 is less than or equal to 4, ये तो false है ना, ये not true है। तो ये अगर A भी है एलिमेंट तो B नहीं हो रहा है, तो एक एलिमेंट दिखाना ही काफी है। So relation is not
सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव, भाई ये एग्जाम्पल है। अच्छा, ट्रांजिटिव। ए बी, बी सी, ए सी, तो इसमें A इज इक्वल टू 63, B इज इक्वल टू 8 और C इज इक्वल टू 4। लेट then AB is an element of R since 63 is equal or less than A is equal to B square is equal less than 8 का square is true. BC is an element of R since BC 8 and 4, 8 is equal less than 4 का square is true. But AC is not an element of R since AC 63 is equal less than 4 का square, ये है false। तो इसलिए the relation is not transitive. So relation is not transitive। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है कि खास करके ट्रांजिटिव में ए को लीजिए खूब बड़ा, बी को लीजिए बीच का सा, उसके एडजस्ट कर लेंगे, और सी को लीजिए एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो इसको लीजिए खूब बड़ा और इसका जो स्क्वायर है ना उससे 1-2 नंबर कम ले लीजिए। तो जैसे कोई 8 ले लिया या 6 लिया, 6 का स्क्वायर हुआ 36, तो 35 ले लिया इसको, तो उससे बन जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक है लेने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ए इज इक्वल लेस देन बी। देखिए इसकी मेथड वही रहेगा जैसे अभी अभी किया है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन 2, तो रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव कहता है कि है ए इज इक्वल लेस देन ए, बल्कि इसको एक काम करें, A is an element of R since A is equal less than A for all A element of R। अब देखिए A जो है अपने आप से या तो बराबर या छोटा होना चाहिए, तो बराबर तो है, तो आइदर इक्वल और लेस देन A, तो ये जो है इसके 2 है क्योंकि और है इसमें। सो मैं अब इसमें रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, और सिमेट्रिक। लैंग्वेज वही लेंगे जैसे अभी लिखी, वही लैंग्वेज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम लैंग्वेज विल कम। सिमेट्रिक, इफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर देन ए इज इक्वल और लेस देन बी, but B is equal less than A may be false। एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल 2 and 4। 2, 4 is an element of R since 2 is equal less than 4, but 4 is equal less than 2, false।
So 4 2 is not an element of R. Hence, relation is not symmetric. तो यहां तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट आया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे करेंगे? अगेन अगर इसमें थोड़ा सा देखिए वेरिएशन है, इसको मैं करके दिखा रहा हूं। इफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर implies ए इज इक्वल और लेस देन बी। इफ BC is an element of R, this also implies B is equal less than C. तो देखिए अब यहां से we will form the third condition to show that it is transitive. तो कैसे करेंगे? इनको ऐड कर दीजिए। Adding A plus B will be equal less than B plus C. B से B can equal number cancel, so A is equal less than C, therefore AC is an element of R. तो हमने जनरलाइज फॉर्म में दिखा दिया, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया। So AC is an element of R, therefore so relation is transitive। हो गया प्रूफ? So that makes our question number 2. Question number 3. Relation R is defined on real numbers R by, ये भी इसी तरह का सवाल है, रिफ्लेक्सिव। भाई जो लैंग्वेज इसकी है वही लैंग्वेज इसकी होगी और बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर चलेगा। मैं अभी दिखा देता हूं आपको, आई विल डू इन शॉर्ट। लैंग्वेज वही लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर सिंस A is equal less than A cube is not true for all A element of R. Example, A is equal to 1/2, ये हो गया 1/2 is equal less than 1/8, ये फॉल्स हो गया। Therefore रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, सिमेट्रिक। AB, if AB is an element of R, then A is equal less than B cube. Then B is equal less than A cube, not true for all AB element of R. Example, चलिए इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल दें? क्या एग्जाम्पल दें भाई? ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक्चुअली। A is equal to 2
और b इज इक्वल टू 10, तो 210 इज एन एलिमेंट ऑफ आर सिंस 2 इज इक्वल लेस देन 10 का क्यूब, ये ट्रू है। बट 10(2) is not an element of R, but 10(2) is not an element of R since 10 is equal less than 2 का क्यूब, ये फॉल्स है। बहुत सारा कुछ भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। ट्रिक यही है, ए को बहुत छोटा लीजिए और बी को काफी बड़ा ले लीजिए। ये 2 ले लीजिए, इसको 100 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, इसको 8 ले लीजिए, तो ये अपने आप बन जाएगा। ओके, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यस, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे? ए बी, ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू, इसको भी छोटा दे, इसको बहुत बड़ा देना चाहिए, सी इज इक्वल टू 5। देखें जरा, तो 200,6 is an element of R since 200 is equal less than 6 का क्यूब, is true। ये है 216। 6,5 is an element of R since 6 is equal less than 5 का क्यूब, is true। 125 और ये 6 है। बट 205 is not an element of R since 200 is equal less than 5 का क्यूब, ये हो गया 125, ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। therefore relation is not transitive, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो this question also we have finished, राइट। तो अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूं। फोर्थ, रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन A। अब A हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 बाई ए बी, ए माइनस बी इज इवन। देखिए थोड़ा समझिए इसको, मुझे लग रहा है कि पहले सेशन में ये इस तरह का आ चुका है। तो ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 1 2 3 4 5। और ए बी, ये हो गया ए, ये कॉलम हो गया बी। तो देखिए ए माइनस बी इवन कब होगा? या तो ए बी दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। इसका मतलब ऑड नंबर्स तो कनेक्ट होंगे ऑड नंबर से, और जो इवन है 2 and 4, 2 and 4 शुड कनेक्ट विथ 2 and 4। 2 जो है 2 से और 4 से दोनों से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करके इवन आएगा। और 5 3 1 किसी से भी, 1 3 5 में से किसी से भी हो सकते हैं कनेक्ट, और वो सब्ट्रैक्ट होकर इवन आएंगे। तो बस इतनी बात समझनी है। बाकी ये इस तरह का मुझे ध्यान आ रहा है कि फर्स्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, और मैंने आपको ये फिर से समझा दिया। अब मैं शॉर्ट में आपको ये क्वेश्चन करके समझा रहा हूं कैसे होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी क्लियर कर लें क्योंकि नहीं तो भटकाव इनसे होता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव ए माइनस ए 0 आएगा हमेशा, तो ये तो हमेशा इवन रहेगा। तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर सिंस a minus a is equal to 0 is even for all a element of R, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, if AB is an element of R, then A minus B is equal to even, then B minus A is equal to also even. Therefore, BA is an element of R. Therefore, relation is symmetric. तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट वी विल लुक एट इक्विवेलेंस, वो ट्रांजिटिव। अब देखिए, इफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन, इज इक्वल टू 2n1, n1 इज इंटीजर। इफ बी सी is an element of R, then also B minus C is equal to even, this case 2n2, और n2 is ये I है भाई, इंटीजर। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर ये दोनों हैं ऐसा, तो अब क्या करेंगे, वी विल ऐड, इसको ऐड किया तो B कट गया, A माइनस C इज इक्वल टू 2n1 प्लस n2। ये तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये 2 फैक्टर है, तो ये इवन हो गया। देयरफॉर a माइनस c इज इवन, देयरफॉर ac इज एन एलिमेंट ऑफ R, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये भाई रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो थोड़ा शॉर्ट में, एंड हेंस नेक्स्ट लाइन में, इन व्यू ऑफ ऑल द 3 अबव, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो ये पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा समझ लें। समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन यू कैन बेटर आंसर इफ यू गिव ए लिटिल टाइम एंड अंडरस्टैंड। तो एक ये प्लेन है, इसमें ये ओरिजिन है, कह रहा है शो रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स। ए क्या है, अब पॉइंट्स हैं, तो इन ए प्लेन, तो ये जो प्लेन है इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इसमें 2 पॉइंट ले लीजिए, P एंड Q, ये 2 पॉइंट है, एक ये है एक ये है। अब कह रहा है कि रिलेशन क्या है, गिवन बाई P और Q पॉइंट्स में रिलेशन है, लेकिन कब है, तब है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है OP इज इक्वल टू OQ। ये थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, किताब में तो पूरा नरेशन लिखा हुआ है वर्ड्स में, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है कि समझ में भी आएगा। और इसके बाद अगर आप बुक में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो देन यू विल बी एबल टू बेटर अप्रिशिएट द क्वेश्चन एज ही हैज गिवन। ओके, सो इसको भी जाने दें क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है। यस, OP इज इक्वल टू OQ।
तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ टू पॉइंट्स आर इक्वल, ये इक्वल टू ये है, देन पी क्यू आर रिलेटेड। इतनी बात हमको समझनी है, व्हाट ही हैज रिटन इन दीज फ्यू लाइन्स। O is origin of coordinates. So we have to show this is a equivalence relation. बस अगर इतनी बात समझ में आती है तो अब मैं उधर उसका आंसर बना रहा हूं। आप ये सब जो फिगर्स है ना, यू कैन वेरी वेल मेक इन योर आंसर शीट, देयर इज नो प्रॉब्लम। इन्हें बना के कहीं रफ में करने की जरूरत नहीं है, वही करिए। राइट, रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन 5, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा? पी पी इज एन एलिमेंट ऑफ अ सिंस ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, ओपी इज इक्वल टू ओपी। अब ये क्यू की जगह पी हो गया ना, ओपी इज इक्वल टू ओपी फॉर ऑल P एलिमेंट ऑफ A। सारे पॉइंट्स के लिए 2 है, तो ये दो, इसलिए रिफ्लेक्सिव ये हो गया। सिमेट्रिक, अब देखिए सिमेट्री में क्या है। अगर PQ में रिलेशन है तो QP में भी तो रिलेशन है, क्योंकि OQ और OP भी बराबर होगी, तब यही लिखना है। If PQ are element of R implies OP is equal to OQ, then OQ is equal to OP, ये उल्टा तो लिख दिया, then QP is also element of R, so ये हो गया रिलेशन इज सिंपल। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि टाइम भी जो है इतना रहता नहीं है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये आप लोग अपने आप लिख सकेंगे क्योंकि कई सवाल करा दिए। अब आया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? एक और पॉइंट ले लीजिए, आर। P और Q रिलेटेड है, Q और R रिलेटेड है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस एंड दिस आर आल्सो रिलेटेड। बस हो गया। तो इफ PQ are element of R implies OP is equal to OQ. If Q are element of R, then OQ is equal to OR. So OP is equal to OR, therefore PR is an element of R, therefore relation is transitive भी हो गया। इक्विवेलेंस लास्ट में लिखेंगे, इक्विवेलेंस इन व्यू ऑफ अबव द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, हो गया। तो ये सवाल ये हो गया। अच्छा, इसमें कुछ शायद वो है, हाँ देखिए, अब इसमें जरा देख लीजिए, अगर ऐसा आ गया, एक सर्किल है, इसका रेडियस सेंटर ओरिजिन है, रेडियस इज इक्वल टू आर, द पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स, द नहीं, all points on this circle are related to each other। जगह कम थी, इतना लंबा लिखना पड़ता है, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं था इसे। तो उसने पूछा है कि ये एक सर्किल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो रिलेशन में होंगे। यस, दे विल बी इन रिलेशन बिकॉज देयर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी ऑल फॉर ऑल पॉइंट्स इक्वल। तो यही आपको लिखना है, और ये पार्ट भी इसका कवर हो गया। और अब आई हैव वन मोर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6. Relation R is defined on n cross n by ABRCD. तो ABRCD implies, देखिए A और D ये जो किनारे किनारे के पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, A प्लस डी इज इक्वल टू, और ये अंदर वाले पॉइंट B प्लस सी, देन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी. ये हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए. रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए बी, तो यहां भी ए बी हो जाएगा, ए बी आर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर सिंस, देखिए ये किनारे किनारे के जोड़ दिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ एन, एलिमेंट ऑफ एन. ये एन होने चाहिए नेचुरल नंबर्स, ये 2 रहेगा हमेशा. सो relation is reflexive, symmetric. If AB CD एक बार दिखा दें और CD AB एक बार दिखा दें, if AB are CD, this will imply A plus D is equal to B plus C. Also CD R AB implies C plus B. C plus B is equal to D plus A. 1, 2. 2 is true since 1 is true. 1 2 है तो 2 अपने आप 2 हो जाएगा. Therefore रिलेशन, ये जो बस ये अब मैं शॉर्ट में डाल दे रहा हूं, सिमेट्रिक. ये देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो. ट्रांजिटिव, यस, ट्रांजिटिव में भी यही करना होगा. इफ ए बी आर सी डी, this will imply A plus D is equal to B plus C. If CD are EF, देखिए अब यहाँ EF हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, तो ये हो जाएगा C plus F is equal to D plus E. और इसको I will add here, adding A C D F, A plus C plus D plus F is equal to B C D E, B plus C plus D plus E, और कैंसिल क्या क्या हो गया, कैंसिल हो गया C और D. Therefore A plus F is equal to B plus E. ये तो हो गया. Therefore A B R E F, A F का कॉम्बिनेशन और B E का यहाँ आ गया. Therefore relation is transitive. ये आपको लिखना होगा ऐसे ऐसे, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इनको राइट, फुल लैंग्वेज यू हैव टू राइट. एंड इन व्यू ऑफ अबव द रिलेशन इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये हो गया इसका. अब आया इक्विवेलेंस क्लास, इसमें एक नई चीज आ गई. नाउ वी विल सी व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास. तो इसके इक्विवेलेंस क्या क्लास क्या होगी, ऑल नहीं, इसको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
related to 2 3। ये जो है, जो सेट है, एक एलिमेंट ये है, ऐसे और एलिमेंट जो कि इससे रिलेटेड है। तो इसको निकालने का तरीका जरा समझ लीजिए। लेट एक्स वाई बी एन एलिमेंट इन equivalence class, therefore x y are 2 3, x y are 2 3 is an element of R, implies, ये क्या इंप्लाई करता है? एक्सट्रीम्स x plus 3 is equal to means y plus 2, implies y is equal to x plus 1, y is equal to x, और x y क्या है? x y are नेचुरल नंबर्स, x y है, देखिए मैं सब दिखा रहा हूं आप लोगों को, x y are नेचुरल नंबर्स। तो एक एक करके, therefore equivalence class of 2 3 is, अब सेट दे दिए इसका, 1 के साथ में 2, 1 2, x का 2 है तो 2 के साथ में 3, 3 4, 4 5, टक टक टक, ये सब डॉट डॉट डॉट। So you can go on writing these numbers. इसी तरीके से equivalent class of 7 3, let equivalent class of 7 3 be u v, therefore u v are 7 3 implies u plus 3 is equal to v plus 7, so u is equal to v plus 4। आ गया बस ये। तो अब v की मिनिमम वैल्यू क्या है? u एंड v आर नेचुरल नंबर्स, ये n क्रॉस n नेचुरल नंबर्स हैं। तो v की मिनिमम वैल्यू है 1, तो u की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी 5, 1 + 4 5। तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 7 3 इज, ये सेट दे दीजिए, 1 पे 5, 5 1, 2 पे 6, 3 पे 7, 4 पे 8, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। तो दैट इज हाउ वी हैव कवर्ड ए गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और रिलेशंस वी आर एंडिंग फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। I hope that we will get something like this only, as we have discussed in these 2 sessions. Now next session will be on functions. I will try to cover in one session, if not one in, then we will go for second also. कल परसों मिला के ये मैं कर दूंगा। So goodbye till then.